हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा इन तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिले। ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वार में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस YouTube चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो जो होती है वो रेगुलर मिलती रहती है। ठीक है। और प्रश्नों का जवाब आप सब देते चलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए, तो आज का आप सबों का पहला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप सबको बताना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। आप सबों का ऑप्शन है सिमोक, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने सिमुक जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। आप सबों का ऑप्शन है साहित्य, मीडिया, साइंस, खेलकूद। चलिए आप सभी जवाब दीजिए। चलिए, तो जिन्होंने खेलकूद जवाब दिया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। आप सबको ये पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का तीसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। चलिए जवाब देते चलिएगा आप सभी तो ज़्यादा सुंदर रहेगा। ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने 5 वर्ष जवाब दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है। तो जिन दोस्तों ने 5 वर्ष जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। हिमालय, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। चलिए आप सब अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने पश्चिमी घाट चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है वो भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए आप सबका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके लिए जानी जाती है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो निम्न में से किसके लिए जानी जाती है। कृषि के लिए, साइंस के लिए, मेटालर्जी के लिए, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। चलिए आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने जल प्रबंधन प्रणाली चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का छठा प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये आप सबों का साइंस से एक क्वेश्चन हमने लिया है। आप सबों को बताना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सबों को ऑप्शन है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन। चलिए आप सभी अपना सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने फोटोसिंथेसिस ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। आप सबको को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलिए आप सबों का सातवां प्रश्न है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। यूरेनस, सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने यूरेनस जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो यूरेनस। ये बात आप सबों को याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए आप सबका 8वां प्रश्न है कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है बट है इम्पोर्टेंट, आप सभी जवाब दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, यानी वैसा पक्षी का नाम बताना है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। आप सबका जो ऑप्शन है हमिंग बर्ड, तोता, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग। चलिए आप सभी बताइएगा। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमिंग बर्ड होगा, ठीक है। वो हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। बहुतों को ये बात पता होगी पहले से भी, ठीक है। उस एकमात्र पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक। आप सबका 9वां प्रश्न है कि कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द क्या है। ये प्रश्न कंप्यूटर से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न है कि कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति को अक्षरों का उपयोग करके जो लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द है वह कौन सा है, ठीक है। आप सबों का ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, स्टेपलाइजर, प्रिंसेस। चलिए आप सभी जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने टाइपराइटर जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो सबसे लंबा शब्द तो कौन सा शब्द है, तो टाइपराइटर, ठीक है। चलिए आप सबों का 10वां और अंतिम प्रश्न है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है। आप सबों का जो ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ, अमेजन वर्षा वन, ग्रैंड कैनियन, चीन की महान दीवार। आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ जवाब दिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर का नाम ग्रेट बैरियर रीफ है जो मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है। यह बात आप सबों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही सा था। उम्मीद करते हैं आप सबों को यह छोटी सी वीडियो ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आप सबों को हल्का सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वार में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जोहार।